राजू वाघमारे और महेश भाई। पहले महेश भाई आप बोलिए, राजू वाघमारे आ रहा हूं एक सेकंड, मुझे पता है आप गाड़ी में भी हैं, आपका सिग्नल भी थोड़ा अप डाउन हो रहा है। महेश भाई क्या चल रहा है ये विज्ञापन अगर अधिकृत है ही नहीं तो फिर इस पर हम इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? मानक जी, यहाँ पर दो बातें हैं, एक विज्ञापन और दूसरा है सर्वे। अभी दोनों भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर विज्ञापन अधिकृत है तो सर्वे अनधिकृत है क्या, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। और अगर सर्वे गलत है तो फिर विज्ञापन का क्या। तो इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि विज्ञापन में जो टैगलाइन है कल के विज्ञापन में कि राष्ट्र में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे, आप असलियत देखे, मैं थोड़ा सरकास्टिकली बोल रहा हूँ मानव जी, आप असलियत देखे तो क्या राष्ट्र में नरेंद्र जी नहीं है और महाराष्ट्र में शिंदे जी नहीं है? वहां प्रधानमंत्री राष्ट्र में मोदी जी है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री सबको मालूम है शिंदे जी है। और ये किसने किया? ये बीजेपी ने तो किया कराया है। जिस दिन शिंदे गुट अलग होकर जाकर बीजेपी से मिला एक साल पहले, तभी हमें ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के पास जो 105 विधायक थे और इनके पास 40, तो राष्ट्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, ये समीकरण होगा। लेकिन सबको चकमा देते हुए बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व ने इनको मुख्यमंत्री पद पे बिठा दिया, शिंदे जी। तो असलियत तो ये है। तो अभी क्यों पेट में दर्द हो रहा है बीजेपी के कि ये उन्होंने विज्ञापन देने के बाद? ये पहली बात मेरी। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले नम्रता पूर्वक मैं राम कदम जी की ओर जाना चाहूंगा। राम कदम जी ये बोले कि एक 5 विधायक होने के बावजूद हम 40 विधायकों के नेता को हम लोग ने मुख्यमंत्री के कुर्सी पे इसलिए बिठा दिया क्योंकि विचारधारा के साथ जाना था, वो हमारी विचारधारा। तो मुझे उनसे सिर्फ एक सवाल है, 2019 में जब उद्धव ठाकरे और इनकी सरकार आई थी, सरकार आने की चांसेस थी, तभी अगर उद्धव ठाकरे को सेम विचारधारा थी उद्धव ठाकरे साहब की और इनकी, तभी विचारधारा के आधार पर 2.5 साल भी ये उनको मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं थे मानक जी। ये एक बात हो गई। तो ये सवाल मेरा उनसे। ओके। दूसरी बात ये सर्वे की तरफ आते हैं। अगर सर्वे आप गूगल सर्च करें तो जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा ये सर्वे हुआ है, गूगल पे सर्वे है, तो आज इनके प्रवक्ता ये अगर कह रहे हैं कि वो कल की विज्ञापन अनधिकृत थी, तो फिर वो सर्वे तो अधिकृत है, तो फिर सर्वे पर ओके, राम कदम आपका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं राजू वाघमारे। राम कदम बोलिए। देखिए, यहां पर किशोर तिवारी गद्दार कह रहे हैं। अब जरा आत्मचिंतन करें, किसने की गद्दारी? स्वयं उद्धव ठाकरे जी ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ गद्दारी की। बाला साहब ने जीवन भर जो उनके राजनीतिक दुश्मन थे उनके गोद में कौन जाके बैठा? श्रीमान उद्धव ठाकरे जाके बैठे। यानी स्वयं गद्दारी बाला साहब के विचारों से करोगे, और जो बाला साहब के विचार शेष रखना चाहता है, उन विचारों को आगे ले जाना चाहता है, उनको गद्दार कह रहे हो। लोगों को इतना मूर्ख नहीं समझना कि इस प्रकार से तुम्हारे कार्यकाल में वसूली के कारनामे हुए, देश भुला नहीं है। घर से बाहर न निकलने वाला, मंत्रालय न जाने वाला, मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं? इतिहास में पहले सवाल क्या है, जवाब आने वाले 500 वर्षों में देखा जाएगा। कौन सी बातें कर रहे हो आप? कौन सी बातें कर रहे हो आप? आपने राम कदम, सवाल क्या था? जो सवाल क्या था? का कक्ष है, तुम्हारे मुख्यमंत्री सवाल बंद क्या कर दिया। था? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहां पर किसके आप ना 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 शर्म आनी चाहिए कि 2.5 वर्षों के कार्यकाल में केवल वसूली के अलावा कुछ नहीं हुआ। घर के बाहर में कभी निकले नहीं है। नहीं, जो बाला साहब के विचार, राम कदम एक सेकंड, राम भाई एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए। अरे भाई, महेश चौहान ने आपसे क्या पूछा? वो कह रहे हैं चलिए आपने मान लिया वो एडवर्टाइजमेंट अनधिकृत था, उस सर्वे के बारे में ही कुछ बोल दीजिए। सर्वे पर आपकी राय क्या है? जब विज्ञापन ही ऑफिशियल नहीं है, तो विज्ञापन में जो बाकी चीजें छपी है उस पर कैसे मंत्रणा हो सकती है? और रहा सवाल, आज आप सर्वे ले लीजिए, महाराष्ट्र का सर्वे वर्तमान क्या कहता है? वर्तमान सर्वे जितने ठप काम थे सारे काम आगे बढ़ी है। मानक जी, मैं आपको न्योता देता हूं, मुंबई आइए, देखिए मुंबई कैसे चमक रही है। 11 महीनों के अंतराल में मुंबई में कितना सुधार आया देखिए। इन्होंने गड्ढों को एक सवाल और, ओके, एक सवाल और, उसके बाद राजू वाघमारे। ओके, एक सवाल और, लूटने का काम किया। अभी
शिवसेना के नेताओं की तरफ से कहा गया था, शिवसेना के नेताओं की तरफ से पब्लिकली कहा गया, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई किसी सुंदर शहर में पब्लिकली कहा गया शिवसेना के नेताओं की तरफ से कि पिछले चुनाव में जितनी सीटें लोकसभा पर हम लड़े थे, इस बार भी उतनी ही लड़ेंगे। क्या आपको लगता है ये शिवसेना उतनी सीटें पाने की हकदार है जितनी अनडिवाइडेड शिवसेना थी 2019 में? देखिए, हमारे दो दलों के भीतर का विषय है। आप क्या चाहते हो, हम टिकट बंटवारा चैनल पे आके कैमरा के सामने करें? क्या चाहते हैं आप? ये दो दलों के भीतर की बात है। हम कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन कहां से चुन के आएगा, वो हमारा आपस की बात है। हमारे लिए सीटें महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए पद एक व्यवस्था का रूप है, हमारे लिए